अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पत्तों की मैरिज हाल में पापड़ वाले का कत्ल, तकरीबन हर बंदा इस वाक़े के बारे में जानता होगा। इस वाक़े की एक ही वीडियो मंजर आम पर आई। उसी वीडियो को देख के और लोगों की बातों को सुन के हर ज़ी शऊर और लाशऊर इंसान ने फ़ैसला कर लिया कि असल में हुआ क्या, जबकि कोई भी बंदा इस वाक़े की असल हकीकत से अभी तक वाकिफ़ नहीं। और जो लोग इस वाक़े की असल हकीकत से वाकिफ़ हैं उनकी बातों पे यकीन नहीं किया जा रहा। इस वाक़े को आज तकरीबन 3 या 4 दिन हो गए। यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने बनाए, कुछ एंकर पर्सन जिन लोगों ने इस वाक़े को रिपोर्ट किया, और हर इंसान ने वही रिपोर्ट किया जो उन्होंने लोगों से सुना। यानी कोई भी इंसान, जैसा कि मैं भी वहाँ पे मौजूद नहीं, मैंने ये वाक़या आंखों से नहीं देखा, सिर्फ़ एक वीडियो क्लिप सामने आया और लोगों का एक बयानिया सामने आया। मैंने इस वाक़े की तकरीबन अभी तक 15 या 20 वीडियोस देखी, अलग अलग लोगों ने, जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, कुछ मीडिया के जो एंकर पर्सन हैं उनकी वीडियोस देखी। इस वाक़े का तो अफसोस है मुझे, ये अफसोसनाक वाक़या है लोगों के बयानिए के मुताबिक। लेकिन ये बाद में यूट्यूब पे और लोगों का जो लोगों ने किया इस वाक़े के साथ, और अपने चैनल की टीआरपी के लिए या कुछ व्यूज़ के लिए, उस पर भी मुझे अफसोस हुआ। ऐसे ऐसे थंबनेल बनाए लोगों ने, और थंबनेल बनाते हैं, मैं वैसे थंबनेल ना बना सकता हूँ, मुनाफिकाना झूठ से भरे हुए, और ना मुझे अच्छा लगता है। मैं ख़ुद नहीं बनाता, इसलिए मैं किसी का भी ऐसा थंबनेल देखूं तो मुझे अजीब फ़ील होता है। एक यूट्यूब चैनल के थंबनेल पे मैंने देखा कि पापड़ वाले की जान बचाने की कोशिश करने वाला नौजवान, वो मैंने पूरा प्रोग्राम भी सुना। वो नौजवान जिसको एनी शाहिद, वो एंकर, बता रहा था कि इसने ये पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा। यानी थंबनेल से, लोगों के थंबनेल्स और जो कुछ उस पर लिखा होता है, उससे यही ज़ाहिर होता है कि ये लोग उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं जो वहाँ पे एनी शाहिद थे, जबकि हकीकत ये है कि एनी शाहिद उसके पापड़ वाले के घर वाले भी नहीं थे, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। सिर्फ कुछ व्यूज़ की खातिर लोगों की इज्जत को पमाल कर रहे हो आप लोग। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फ़ैसला तो बाद में करेंगे। आप लोगों ने जो फ़ैसला किया वो किस बिना पे किया? चंद व्यूज़ के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल बनाना। वो जिस नौजवान की बात कर रहा हूँ, वीडियो का टाइटल ही ये रखा हुआ था कि पापड़ वाले की जान बचाने वाला नौजवान, यानी वो उसका इंटरव्यू कर रहा था। जबकि वो नौजवान वहाँ से गुज़र रहा था, उसने रश देखा तो वहाँ पे रुक गया। उसके अपने ही अल्फाज हैं। उस क्लिप में भी टोटल मुझे 6-7 मिनट का वो क्लिप था, पूरा मैंने देखा। कहीं पे भी उसने नहीं कहा कि मैंने वो वाक़या होते हुए देखा। एनी शाहिद का तो मतलब यही है कि वो वाक़या होते हुए देखे। जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे, जिन जिन लोगों के इंटरव्यू सामने आए, जिनको एनी शाहिद करार दे के वो चैनल वाले उनका इंटरव्यू कर रहे थे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमने वाक़े को होते हुए देखा। आप में से किसी के पास उस वाक़े पे, यानी वो वाक़या जब हो रहा था, तशद्दुद की कोई वीडियो, झगड़े की कोई वीडियो नहीं आई। सिर्फ एक वीडियो सामने आई है, लाश फर्श पे पड़ी हुई है और पास बैठे बाराती खाना खा रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कोई वीडियो मंजर आम पर नहीं आई। उसकी एक वजह कि मैरिज हॉल में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। हाँ, जो मूवी, शादी की मूवी बन रही थी, वो पुलिस ने ज़रूर हिरासत में ली, उसको वो चेक करेंगे। उसमें अगर कुछ एविडेंस सामने आए तो वो ज़रूर मंजर आम पर आएंगे। लेकिन अभी तक 4 दिन हो गए इस वाक़े को, उससे एक वीडियो के अलावा कोई वीडियो सामने नहीं आई। सिर्फ लोगों का बयानिया सामने आया। हर बंदे ने अपने अपने तरीके से बयान किया इस वाक़े को, और जिन जिन लोगों ने बयान किया, यानी उन्होंने भी वो वाक़या होते हुए नहीं देखा। हर बंदे का यही कहना था कि वो रश दे के वहाँ पे रुके। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो लाश फर्श पे पड़ी हुई थी। और मेन मसला भी यही है, ये दुख की बात है, ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि लाश को फर्श पर रख के पास बैठे बाराती खाना खा रहे थे। लेकिन इसका भी एक दूसरा पहलू है, मैं आगे चल के उसकी वजाहत करूँगा।
3 मौक़िफ़ जो अभी तक सामने आए, लोगों का मौक़िफ़, पापड़ वाले के घर वालों का मौक़िफ़ और पुलिस का मौक़िफ़, और तीनों मौक़िफ़ मैं आपके सामने रखूँगा और उनकी वजाहत भी करूँगा। लोगों का जो कहना था कि पापड़ वाले पे तशद्दुद हुआ, जेब तराशी का इल्ज़ाम लगा के उसका कत्ल किया गया और वो लाश को पास रख के वहाँ पे खाना खाते रहे, जबकि पापड़ बेचने वाले के घर वालों का ये कहना है कि वो वहाँ पे रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए गया था। वहाँ पे किसी बाहर से आए बच्चे ने किसी बाराती में से किसी एक का मोबाइल चोरी किया और वो पकड़ा गया। बारातियों ने उस बच्चे को मारना शुरू किया, तो ये पापड़ बेचने वाला इसने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की और बारातियों को जाके बोला कि आपको अपना मोबाइल मिल गया, लिहाजा आप इस बच्चे को ना मारें। तो उन बारातियों ने उस बच्चे को छोड़ के इस पापड़ वाले को पकड़ लिया और इस पे तशद्दुद शुरू कर दिया। तशद्दुद के दौरान इसका हार्ट फेल हुआ और इसकी जान चली गई, जबकि मैरिज हॉल के मैनेजर, बाकी स्टाफ और कुछ बाराती जो कि पुलिस की हिरासत में, उन्होंने ये बयान दिया। मैरिज हॉल के मैनेजर का ये कहना था कि ये पापड़ वाला जो कि बाहर मजदूरी कर रहा था, इसकी शायद तबीयत ख़राब हुई तो ये बेहोश हो गया। इसका स्टाफ उस पापड़ बेचने वाले को उठा के तो मैरिज हॉल के अंदर ले आए, उसको पंखे के नीचे लिटाया कि शायद इसकी तबीयत ठीक हो जाए। 1122 वालों को भी कॉल की। मैनेजर के मुताबिक 5 मिनट के दौरान ही 1122 ने आके रेस्क्यू किया, उस शख्स का मुआयना किया और 1122 वालों ने ही तस्दीक की कि इस शख्स की जान चली गई, ये फोत हो चुका है। 1122 वालों ने जब तस्दीक कर दी कि आदमी मर चुका है, तो उसी होटल के टेबल, उस पे जो चादर पड़ी होती है, वो उस शख्स की लाश पे दी गई। 1122 वालों ने 15 पे भी कॉल की। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आ गई। मैनेजर और बाकी स्टाफ का कहना ये है कि ये बच्चे की चोरी और पापड़ वाले की मौत के ये 2 अलग अलग वाक़यात हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जब वो वहाँ पे पहुँचे तो लाश ज़मीन पे पड़ी हुई थी। 1122 वाले जो कि उसको रेस्क्यू कर चुके थे वो भी पास खड़े थे। उन्होंने जाके देखा कि लाश ज़मीन पे पड़ी है और सब बाराती खाना खा रहे हैं, जबकि ये तो वीडियो में भी साफ नज़र आ रहा है। तो उन लोगों ने, पुलिस वालों ने खाना बंद करवाया, अपनी तहकीकात शुरू की, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि इस पे कोई किसी किस्म का तशद्दुद ज़ाहिर नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट फेल की भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। पुलिस वालों का कहना ये है कि पोस्टमार्टम की अभी फाइनल रिपोर्ट आएगी। उस बॉडी के कुछ अज़ा उन्होंने लाहौर लैब में भेजे, उसकी फ़ाइनल रिपोर्ट आएगी और उसमें फ़ाइनल होगा किस शख्स की मौत आखिर किस वजह से हुई, और इस रिपोर्ट के आने के बाद वो अपनी तहकीकात आगे बढ़ाएंगे। पहला मौक़िफ़ जो सामने आया कि उस शख्स पे तशद्दुद हुआ, तशद्दुद के दौरान उसकी जान चली गई, यानी इस कदर तशद्दुद तो हुआ होगा कि उस शख्स की तशद्दुद की वजह से जान गई, जिसकी वजह से लोगों ने फ़ैसला किया इस वाक़े के बारे में। तो मेरा 1-2 सवाल है कि जिस शख्स पे इस कदर तशद्दुद हुआ हो कि तशद्दुद की वजह से उसकी जान चली जाए, तो उसकी बॉडी पे, उसके चेहरे पे कुछ तो ज़ख़म के निशान होने चाहिए, जो कि वीडियो में नज़र आ रहा है, नहीं है। दूसरी बात, तशद्दुद के दौरान, सख्त तशद्दुद के दौरान इंसान के जिस्म के कपड़े तक फट जाते हैं, तो उस शख्स के वो सर पे जो रुमाल बंधा हुआ था वो कैसे बच गया? वो वैसे का वैसा था, ये भी वीडियो में साफ नज़र आ रहा है। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि इस वाक़े के बारे में जो बताया गया, असल में इसकी हकीकत क्या है, ये इसका फ़ैसला करना अभी तक नामुमकिन है, क्योंकि इसका ना कोई वीडियो एविडेंस सामने आया। जिन जिन लोगों के मैंने अभी तक बयान सुने, उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने वाक़े को होते हुए देखा हो, यानी तशद्दुद होते हुए देखा हो। और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनकी बात का तो खैर यकीन ही नहीं किया जा रहा, उनको CCTV कैमरास के बारे में पूछा जा रहा है।
ان کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں اگر تم لوگ وہاں پہ موجود تھے تو تم لوگ نظر کیوں نہیں آئے. یعنی دو پہلو ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ موجود تھے، ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا رہا، اور جن کی بات پہ یقین کیا جا رہا ہے انہوں نے اس واقعے کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب دوسرا موقف کہ اس شخص پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اس کا ہارٹ فیل ہوا اور اس کی جان چلی گئی. اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اس شخص کا ہارٹ فیل ہوا، اس کی وجہ سے اس کی جان گئی. جس کی جان گئی وہ بھی انسان ہے، تم لوگ بھی انسان ہو. مینیجر کے مطابق اس شخص کو ان لوگوں کو پتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور انہوں نے اس کو فرش پہ لا کے لٹا دیا. تو تمہارے میرج ہال میں کوئی صوفہ نہیں تھا، تمہارے میرج ہال میں کوئی چارپائی نہیں تھی. انسانیت کے ناطے ہمدردی کے لیے اس شخص کو ہال کے اندر لے کے آئے تھے نا، تو اس کو فرش پہ لٹانا تھا. اس شخص کو دیکھ کے ذرا نہیں تمہیں لگا کہ یہ بھی انسان ہے، اس کی شکل بھی انسانوں سے ملتی جلتی ہے، یہ بھی ہماری طرح ہی، تم لوگ کیسے اس کو فرش پہ لٹا سکتے ہو؟ وہاں پہ کسی شخص کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی کہ اس شخص کو اس گاڑی میں ڈال کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے. اگر تمہاری ماں، بہن، بیٹی، بھائی یا باپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرو گے، اس کو بھی فرش پہ لٹاؤ گے، ان کے لیے بھی 1122 والوں کو کال کرو گے. یار تم لوگ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں وہ شخص تشدد اس پہ ہوا ہی نہیں، وہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہوا ہوگا. تم لوگوں کے ضمیر کس چیز سے مر چکے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہارے ضمیر مار دی ہے؟ ویڈیو میں صاف دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے چہرے پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں. یعنی 1122 والے بھی تصدیق کر چکے تھے کہ یہ شخص مر چکا ہے، تب بھی اس کی لاش زمین پہ پڑی ہوئی تھی. اس کے اوپر ٹیبل کا اتارا ہوا کپڑا اس باڈی پہ رکھا گیا. وہاں پہ تمہارے میرج ہال میں کوئی صاف چادر نہیں ہوگی، کوئی ایسا کپڑا نہیں ہوگا کہ جو ایک لاش پہ دیا جا سکے. سب براتیوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ شخص مر چکا ہے، کچھ کو تو پتا ہوگا. پاس لاش پڑی ہے اور سب مزے سے کھانا کھا رہے ہیں. چلیں براتیوں کو نہیں پتا، تم لوگ اناؤنس کر دیتے، یا تم لوگ کم از کم اس لاش کو اٹھا کے کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیتے، ان براتیوں سے سائڈ پہ لے جاتے، کسی صوفہ پہ رکھ دیتے، کسی چارپائی پہ رکھ دیتے. بقول تمہارے اس پہ تشدد نہیں ہوا تھا نا، یعنی تمہیں پولیس کیس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس پہ تشدد تو ہوا ہی نہیں. تو اس کو اٹھا کے کسی جگہ پہ رکھتے، لاش کی حرمت کا خیال کرتے. پاس لاش رکھ کے یہ لوگ اپنے پیٹ کی نہ بجھنے والی آگ کو بجھا رہے تھے. تم لوگ مسلمان ہو، مسلمانوں کا تو ایسا کوئی واقعہ دیکھ کے کافر تمہاری نظر میں سب سے برے ہیں نا. تو تم مسلمانوں کا جب ایسا رویہ لوگ کافر ہی دیکھیں گے تو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ دعووں میں، باتوں میں تم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں، تم سے بڑا کوئی دیندار نہیں، تم سے بڑا کوئی امن پسند نہیں، تم سے بڑا کوئی نمازی نہیں. تو کس منہ سے خود کو مسلمان کہتے ہو؟ کسی غریب انسان کی لاش کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ خیر، پولیس کا جو موقف سامنے آیا، سچی پوچھیں تو مجھے اس تیسرے موقف پہ تو بات ہی نہیں کرنی. جس ملک میں بے نظیر بھٹو کا قاتل ابھی تک نہ پکڑا گیا ہو، اس ملک میں اس غریب پاپڑ والے کو کیا انصاف ملے گا؟ اللہ کرے مل جائے. لیکن مجھے اس تیسرے موقف پہ کوئی بات نہیں کرنی. لیکن میری درخواست ہے ان سب یوٹیوب جنہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں، اینکر پرسن ہیں جو بھی رپورٹنگ کرتے ہیں، کسی بھی واقعے کے بارے میں جب تک آپ حقیقت سے واقف نہ ہو جاؤ رپورٹ نہ کیا کرو. کوئی بھی ایسا واقعہ سامنے آئے تو یوٹیوبرز کو یہی لگتا ہے کہ ان کو ایک ٹاپک مل گیا، فٹافٹ اس پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں. کوئی ایسی ویڈیو نہ بناؤ کہ بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. میں نے بھی یوٹیوب چینل بنایا ہے، میں بھی ایسا سب کچھ کر سکتا ہوں. میں کسی بھی میں نے جن واقعات کے بارے میں رپورٹ کی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ جا کے کہ اس واقعے کے 3-4 دن بعد کی وہ ویڈیوز ہوں گی. میں فوراً سے کسی واقعے پہ ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ میں نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ چینل نہیں بنایا
چند ویوز حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب تھمبنیل لگانا، انٹرسٹنگ تھمبنیل لگانا، بھلے وہ جھوٹ ہی ہوں، اس چیز کے لیے میں نے چینل شروع نہیں کیا۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی میں 4 دن کے بعد بنا رہا ہوں۔ اس واقعے کے بارے میں ابھی تک کوئی بندہ فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کے پاس اس واقعے کی تشدد کی ویڈیو ہے تو وہ منظر عام پر لے آئے۔ کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ جن لوگوں نے بھی فیصلہ سنا دیا، اینکر جو انٹرویوز کرنے کے لیے گئے تھے، ایسے کیا بولوں میں۔ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، دعا ہے، اللہ نگہبان۔